हाय दोस्तों, मैं केपी शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजू गैलेक्सी। आज की वीडियो में हम आज देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसका नाम आप सुने होंगे, देखे होंगे, जानते होंगे। ये हैज, हैव और हैड। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमने आज इसको लिया क्यों, चुनाव क्यों किया। आज इसमें ये बताना है, हमें ये समझना है हैज, हैव, हैड कौन कौन सी भूमिकाओं में आ सकता है, कौन कौन सा रोल प्ले करता है। तो आप देखिए, ये यही हैज, हैव, हैड मोस्टली तो उसको हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी यही हेल्पिंग वर्ब खुद को वर्ब साबित करने का प्रयास करता है, और साबित करने का प्रयास ही नहीं करता है बल्कि अपने आप को वर्ब मान लेता है और पूरी दुनिया से मनवा लेता है। ये है दादागिरी। तो आज हम हैज, हैव, हैड के संबंध में आपको ये बताएंगे हैज, हैव, हैड दादागिरी भी कर सकता है और चमचागिरी भी कर सकता है। चमचागिरी कहाँ करेगा, दादागिरी कहाँ करेगा, आइए हम आपको बताते हैं आज इसी वीडियो में अच्छे से। अब आप यहाँ देख सकते हैं दो व्यक्ति दिख रहे हैं। आप अनुमान लगा लिए होंगे कि ये हैं कौन। देखिए, ये तो भाई बॉस हैं, बॉस साहब जी हैं, और उनके साहब के ये हैं चमचे। साहब का मुंह देख करके दांत निकालते हैं, साहब का मुंह देख करके गंभीर हो जाते हैं, जैसा साहब बोलते हैं वैसा करते हैं। जब साहब के सामने होंगे जी हुजूर, हाँ मालिक, हाँ हजूर, ये बोलते रहेंगे। और इसी कड़ी में कभी कभी साहब जो है ना, इनके सीने पे पैर रख के चढ़ जाते हैं, तो भी उसकी शिकायत ये किस नहीं करते हैं, बल्कि तब भी हंसने का ये प्रयास करते हैं ये साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं को देखिए, एक चमचागिरी यहाँ जो कर रहे हैं, मैं आपका चमचा हूँ, यही अगर जिस दिन साहब ऑफिस में नहीं हैं, कहीं बाहर गए हैं, ये देखिए ये खुद बोलते हैं कि मैं हूँ बॉस, मैं हूँ यहाँ का मालिक, मैं हूँ साहब। अब ये कभी भी किसी भी कीमत पर अपने आप को चमचा बोलने को तैयार नहीं है। आज ये बॉस हो गए हैं। उसी तरह से आज की वीडियो में हम देखेंगे हैज, हैव, हैड कब ये दादागिरी करेगा और कभी चमचागिरी करेगा। आज की वीडियो में कंफर्म हो जाएगा। और ये कंफर्म होना सारे बच्चों के लिए, ग्रामर पढ़ने वालों के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो प्रायः गलतियां वो करते रहते हैं। कौन सी गलती करते हैं, आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे होता है। देखिए, आई हैव रिटन ए लेटर। आई सब्जेक्ट है, हैव यहाँ दिख रहा है, रिटन अ लेटर मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिख लिया है। अब ये देखिए यहाँ पर रिटन है, ये मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है। ये सेंटेंस का बॉस है। जब ये बॉस है, ये क्या हो गया, क्या हो गया, चमचा। ये बोल दिया भाई मैं तो हेल्पिंग वर्ब हूँ, मैं तो हेल्पर हूँ, मैं तो सर्वेंट हूँ, क्योंकि मेरा मालिक रिटन यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इससे ये समझ में आ जाता है जिस किसी सेंटेंस में मेन वर्ब होगा, अगर उसमें आपको कहीं भी हैज, हैव, हैड दिखाई दे, तो 100% वो हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में होगा, हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा, क्योंकि वहाँ पर मेन वर्ब है, मालिक है, मुखिया है। इसलिए हैज, हैव, हैड ये तीनों वहाँ पर मेन वर्ब बनने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। सेकंड नंबर देखिए, सेंटेंस नंबर 2, दे हैड सीन अ मूवी। दे हैड सीन, सीन मेन वर्ब, हैड यहाँ दिख रहा है, ये हैड आपका क्या है, ये हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है। जबकि थर्ड में देखेंगे, शी हैज ए न्यू बुक। शी हैज ए न्यू बुक, इसमें क्या हो गया, इसमें प्रॉब्लम आ गई। ये यहाँ पर देख रहे हैं शी हैज ए न्यू बुक, यहाँ पर मेन वर्ब खोजिए, शी हैज अ न्यू बुक, मेन वर्ब कहीं दिख ही नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में अब ये चमचा महाराज बन गए क्या, नेता, लीडर, बॉस। इन्होंने दावा ठोंक दिया भाई इस सेंटेंस का मालिक मैं हूँ, मुखिया मैं हूँ, मेन वर्ब मैं हूँ। ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर हैज, हैव, हैड है लेकिन मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो वहाँ पर आप हैज, हैव, हैड को हेल्पिंग वर्ब नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे। ये हैज यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है। अब कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि हैज, हैव, हैड मेन वर्ब बनकर आए
या हेल्पिंग वर्ब बनकर आए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या प्रॉब्लम है भाई है। यही तो आज हमें पढ़ना है, यही तो आज देखना है कि अगर हैज हैव हैड को कैटेगराइज नहीं कर पाए, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, अंतर नहीं कर पाए, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हम लोग गलतियां करते रहेंगे। गलती कहाँ करेंगे? आप ये देखिए, जब कभी भी बच्चों को एग्जामिनेशन में है यस नो टाइप क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग या डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन बनाने को आता है, तब वो गलतियां होगी अगर आपको हैज हैव हैड के मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के स्थान में अंतर नहीं होगा तो। अब देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। यस नो टाइप क्वेश्चन जब भी बनाना होता है, जब भी सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब का आना कंपलसरी होता है। कंपलसरी हेल्पिंग वर्ब विल बी इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। बिना हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत के कोई भी यस नो टाइप क्वेश्चन बना नहीं सकता है। ध्यान रखना इस बात को। आइए हम देखते हैं इसका यस नो टाइप कैसे बनाएंगे। सेंटेंस आपके सामने है, आई हैव रिटन अ लेटर। अब इसका आपको बनाना है यस नो टाइप क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन, जो भी आप बोलते हैं, जो भी पढ़ते हो। तो इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। अब सेंटेंस क्या है? आई हैव रिटन अ लेटर। ये रिटन जो है मालिक है, मेन है, मुखिया है, इसने हेल्पिंग वर्ब को आदेश दिया, भाई जा बाहर जा, गेट खड़ा हो जा, क्योंकि हमको अभी यस नो टाइप के रूप में आना है, हमको वर्बल क्वेश्चन बनना है। अभी जो हम असर्टिव बन के बैठे ना, हमको वर्बल क्वेश्चन बनना है, यस नो टाइप बनना है, इंट्रोगेटिव बनता है। तो बेचारा धीरे से हैव आ जाता है बाहर। अब ये देखिए, यहाँ पर हैव बाहर आ गया। नियम इसका ये होता है कि अगर सेंटेंस में नॉट है तो नहीं लगाएंगे, नहीं है तो लगा लेंगे। हैव नॉट आई रिटन अ लेटर, हैव नॉट आई रिटन अ लेटर, ये सेंटेंस आपका बन गया यस नो टाइप क्वेश्चन में। जबकि ऊपर का सेंटेंस क्या था? आई हैव रिटन अ लेटर, असर्टिव सेंटेंस है। जब भी इसका यस नो टाइप बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, हेल्पिंग वर्ब है कहाँ? तो पता चल गया ना, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है। हैव हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब है। जिस किसी सेंटेंस में मेन वर्ब होगा वहाँ पर हैज हैव हैड को हम हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। हेल्पिंग वर्ब निकाल कर बाहर कर लिया, आंसर आपका हो गया हैव नॉट आई रिटन अ लेटर, आपका यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल देख। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्वेश्चन टैग में भी क्या होता है? पूरा सेंटेंस लिख करके कॉमा लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को लिख लेंगे। देखिए, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। अब कॉमा यहाँ फुल स्टॉप नहीं, कॉमा है, कॉमा के बाद में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ले लेंगे, हैव। नॉट नहीं है तो ऐड करेंगे हैवंट, और सब्जेक्ट का प्रोनाउन लेंगे, चूंकि यहाँ प्रोनाउन में है तो आपका हो गया हैवंट आई। समझ गए ना कि मैंने अभी कभी भी आपको यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना हो या क्वेश्चन टैग ऐड करना हो तो आपको वहाँ हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, और हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गया, मोस्टली मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? हैव हैड में। तो अब आप कंफर्म कर लिए, समझ गए होंगे, जिस किसी सेंटेंस में हैज हैव हैड है और आपको डिसाइड करना है कि ये हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो सिंपली घबराइए मत, देख लीजिए। अगर उस सेंटेंस में मेन वर्ब आया हुआ है तब तो आप हैज हैव हैड को हेल्पिंग वर्ब के रोल में मानेंगे और सारा काम कर लेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर मेन वर्ब नहीं है तो हैज हैव हैड को आप मेन वर्ब मानेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सरिता हैज इन्वाइटेड हर, सरिता हैज इन्वाइटेड हर। हमें बनाना है यस नो टाइप क्वेश्चन, और यस नो टाइप क्वेश्चन क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। जब देखते हैं हैज हेल्पिंग वर्ब है क्या? अब ये पता करो यहाँ पर मेन वर्ब है क्या? हाँ है, इन्वाइटेड। इन्वाइटेड जब मेन वर्ब है तो हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैज निकाल लिया बाहर, नॉट नहीं लगा लिया, हैज नॉट सरिता इन्वाइटेड हर, और क्वेश्चन टैग हो गया सरिता हैज इन्वाइटेड हर, हैजंट सी, हैजंट सी। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हैड है। अब हैड में क्या है? तन्मय हैड सीन ए कार, तन्मय हैड सीन ए कार। यहाँ पर हैड हमें बनाना यस नो टाइप ना, तो यस नो टाइप बनाने के लिए क्या चाहिए? शुरू में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें हैग नहीं है भाई, है हैड। और हैड हेल्पिंग वर्ब क्यों है? कोई अगर पूछता है तो हैड हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब है सीन, सीन मेन है, सीन मुखिया है, उसको ये हेल्प कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका आंसर क्या हो गया? हैड नॉट तन्मय सीन ए कार, पहले की तरह।
और क्वेश्चन टैग तन्मय हैड सीन ए कार, हैडंट ही। अब आपने देख लिया हैज हैव हैड किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब रूप में। आइए हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं जहां पर हैज हैव हैड को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब मान करके आगे बढ़ेंगे। ये रहा हैज हैव हैड एज मेन वर्ब। अब हम हैज, अब तक आप लोगों ने हैज हैव हैड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा। अब अगले स्लाइड में हम लोग हैज हैव हैड को मेन वर्ब के रूप में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने 3 एग्जाम्पल है, यहां पर ध्यान देना। सुमित हैज ए न्यू कार, सुमित हैज अ न्यू कार। अब यहां पर हैज दिख रहा है आपको, बराबर है। अब आपको कंफर्म ये करना कि हैज मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। कंडीशन वही है, अगर इस सेंटेंस में कहीं पर भी मेन वर्ब दिखाई देगा तब तो आप हैज को मेन वर्ब नहीं मानेंगे, हेल्पिंग मानेंगे। और अगर बाई चांस मेन वर्ब नहीं है तब तो ये धड़ल्ले से चमचे की तरह खड़ा हो जाएगा, आज का मुखिया मैं हूं, आज के बॉस मैं हूं। तो अब सेंटेंस देखेंगे, सुमित हैज अ न्यू कार, इसमें किसी प्रकार का मेन वर्ब नहीं दिख रहा है, मेन वर्ब नहीं है, इसलिए भैया आप हैज हैव हैड को यहां पर मेन वर्ब मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं। अब ये हैज आपका मेन वर्ब हो गया, हैज मेन वर्ब हो गया। दूसरा, गर्ल्स हैव ए बिग क्लासरूम, यहां पर भी किसी प्रकार का कोई भी वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप हैव को क्या मानेंगे, मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। थर्ड में, वी हैड ए न्यू आइडिया, वी हैड ए न्यू आइडिया, ये भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका मेन वर्ब है। थोड़ा सा और रुक कर हम देख लेते हैं एक्चुअली ये हैज हैव हैड की मीनिंग क्या देता है। अगर ये हैज हैव हैड मेन वर्ब बन के आता है, इसकी मीनिंग निकालें कैसे हम। सुमित हैज न्यू कार, सिंपली यहाँ पर पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, उनके पास, इनके पास, ये मीनिंग। सुमित के पास एक कार है, सुमित के पास एक कार है। और दोस्तों इसकी मीनिंग और भी होगी, सुमित एक कार रखता है, सुमित हैज ए न्यू कार, सुमित एक नई कार रखता है। गर्ल्स हैव ए बिग क्लासरूम, लड़कियों के पास एक बड़ा सा क्लासरूम है। वी हैड ए न्यू आइडिया, हमारे पास एक नई आइडिया थी, अब हैड है पास हो जाएगा, नई आइडिया थी या हम एक नई आइडिया रखते थे। अब आप इन तीनों सेंटेंस में देख सकते हैं कि हैज हैव हैड का यूज हुआ है, लेकिन ये हैज हैव हैड मेन वर्ब बन के आए हैं। अब मेन वर्ब बन के आए हैं, इसका असर हमारे आगे ग्रामर क्या पड़ेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आपका जो हैज है ना, आप ध्यान देना, जो हैज, इसका हैव का फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म इसका होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है हैड। ये थोड़ा फिर मैं लिख देता हूँ, हैज हैव हैड में फर्स्ट फॉर्म है हैव, सेकंड है इसका हैड, थर्ड होता है हैड और आईएनजी होता है हैविंग। लेकिन शुरुआत में वर्ब का एक यस या यस फॉर्म होता है जो कि प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है, तो हैव का ही यस या यस फॉर्म हैज होता है और ये हैड। तो ये मीनिंग आप हो गई। आइए इसके यूज देखते हैं यस नो टाइप और क्वेश्चन टैग में, तो आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, सुमित हैज ए न्यू कार, सुमित एक नई कार रखता है या सुमित के पास एक नई कार है, इसका हमें बनाना यस नो टाइप। दोस्तों आप पहले ही पढ़ चुके हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हमें शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हमारे सामने ये है, सुमित हैज ए न्यू कार, इसमें हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करें। अभी देखिए ये हैज है ना, यस या यस फॉर्म, आप यस नो टाइप के नियम में पढ़ चुके होंगे, जिस जहाँ पर भी वर्ब यस या यस फॉर्म में होता है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली हमको मिल जाता है डज, और वर्ब जहाँ फर्स्ट में होता है वहाँ मिलता है डू, वर्ब जहाँ सेकंड में होता है वहाँ मिलता है डिड। तो ये आपका यस या यस फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा डज, डज नॉट सुमित, ध्यान देना, डज नॉट सुमित। अभी जो हैज था ना ये हैव हो जाएगा, डज नॉट सुमित
हैव ए न्यू कार, डज नॉट सुमित हैव ए न्यू कार। और क्वेश्चन टैग कैसे हो जाएगा, सुमित हैज ए न्यू कार डजंट ही, सुमित हैज ए न्यू कार डजंट ही। अगले एग्जाम्पल नंबर 2, बॉयज हैव ए कार, लड़कों के पास एक कार है, ये लड़के कार रखते हैं। अब यहाँ पर हैव है, मेन वर्ब है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म में डू मिलता है, डू नॉट बॉयज हैव ए कार। अब क्वेश्चन टैग क्या होगा, डोंट दे, डोंट दे। ध्यान रखना, यही सेंटेंस आपने पहले देखा था जहां पर हैज हैव हैड के साथ में मेन वर्ब था, आपने वहां पर हैज हैव हैड को हेल्पिंग वर्ब मानकर किया था, लेकिन अब यहाँ सेंटेंस में हैज हैव हैड को आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मानेंगे, मेन वर्ब मान करके पूरा काम करेंगे। ठीक, अगला एग्जांपल देखेंगे, रमन हैड ए पेन, रमन हैड ए पेन। अब ये हैड को आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मानेंगे, ये वर्ब है, और क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का पास्ट फॉर्म है, और पास्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या मिलता है, डिड मिलता है। ठीक, तो क्या होगा आंसर, ये डिड नॉट रमन। अब ये हैड जो है अपने बेस फॉर्म में आ जाएगा हैव में। ध्यान रखना, कभी भी हैज हैव हैड को देखकर अगर आप स्टार्टिंग में डू डज डिड लगाते हैं, डू डज डिड लगाते हैं, तो हैज हैव हैड कोई भी हो उसको आपको हैव में ही लिखना पड़ेगा। डिड नॉट रमन हैव ए पेन, और रमन हैव हैड ए पेन डिडंट ही, ये आपका ये हो गया क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपने इस बहुरूपीय वेश बदलने वाले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब मुझे उम्मीद है अब कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि वाक्य में आया हुआ हैज हैव हैड मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों तक अधिक अधिक पहुंचाने का काम कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी की वीडियो के साथ।